15 अगस्त 1947 भारत गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ। लगभग 1.5 सदी से ज्यादा वक्त तक अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के बाद जो आजादी हमें मिली, उसमें कितने ही आजादी के मतवालों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इनमें बहुत से गुमनाम नायक भी शामिल हैं। इस स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की जंग भी लड़ी और अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटी। महिलाओं की कहानियां हर दौर में प्रेरणा देती हैं और जब हम भारत की आजादी के संघर्ष की बात करते हैं तो ये संघर्ष गाथा तो महिला स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण योगदान के बिना बिल्कुल अधूरी है। भारत की कितनी ही वीरांगनाओं ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज बुलंद की, तलवार उठाई, अंग्रेजी सेनाओं के दांत खट्टे कर दिए, तो कितने ही साधारण परिवारों की महिलाएं सड़कों पर उतरी, जुलूसों का नेतृत्व किया, प्रदर्शन किए, धरने दिए, जेल भी गई। देश के लिए प्रताड़ना की राह पर वो कभी पीछे नहीं हटी, बल्कि प्रताड़ना सहकर भी वे डटी रहीं। इन महिलाओं में गजब का साहस और प्रखर देशभक्ति थी। ऐसे ही आजादी की वीरांगनाओं की बात होगी आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आजादी के संग्राम की बात करें तो 1857 का संग्राम वो संग्राम था जिसे आजादी का पहला संग्राम माना जाता है, लेकिन इसके पीछे अंग्रेजों के खिलाफ दशकों से सुलग रही वो ज्वाला थी जिसे देश के अलग अलग हिस्सों में उठ रही विरोध के बगावती सुरों ने हवा दी, जिसमें कितनी ही वीरांगनाएं भी शामिल थी। और ये विरोध के सुर वे सुर थे जो 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरू में ही मुखर होने लगे थे। और इन विरोध के सुरों में महिला शासकों और उनकी सेनाओं की आवाज भी बिल्कुल स्पष्ट थी। अंग्रेज भारत में फूट डालो और राज करो की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत में देश के बहुत से शासक अंग्रेजों की बदनीयत को समझ नहीं पाए थे। कितने ही राजे रजवाड़े उनके सामने आत्मसमर्पण कर रहे थे, लेकिन कई महिला शासकों ने उनका विरोध किया, जिनमें एक थी भारतीय वीरांगना भीमाबाई होलकर। जब इंदौर पर कब्जा करने के लिए इंदौर रेजिमेंट के कर्नल मालकॉम ने होलकर पर आक्रमण कर दिया तो 1817 में माहितपुर के भीषण संग्राम में भीमाबाई ने अंग्रेजों का सामना किया। पराजय मिली तो सेना को फिर संगठित किया। जंगलों में छापामार रणकौशल की युद्ध नीति से अंग्रेजों के खजाने लूटे। कर्नल मालकॉम ने भारी भरकम सेना लेकर जंगल में ही भीमाबाई को घेर लिया, लेकिन रानी ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि अंग्रेज सेना का घेरा लांघ कर निकल गईं और हाथ नहीं आई। कर्नाटक के बेलगावी जिले के कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। 1824 में अंग्रेजों ने कित्तूर पर हमला किया। रानी चेन्नम्मा के रणकौशल के सामने ब्रिटिश सेना को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने फिर भारी तोप और गोले बारूद के साथ कित्तूर पर हमला कर दिया। रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने की उनकी वीरता ने देशवासियों को प्रेरित किया। प्रथम स्वाधीनता संग्राम की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम सांस तक अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी जंग जारी रखी। सर ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर ह्यूरोज की सेना का सामना किया और अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इस संग्राम में लक्ष्मीबाई का साथ दिया रानी की महिला सेना दुर्गा दल की सेनापति झलकारी बाई ने, जिन्होंने उनका भेष धारण कर वीरता से लड़ते हुए अंग्रेजों को चकमा दिया। अपने प्राण देकर लक्ष्मीबाई के प्राणों की रक्षा की। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, जाकर रण में ललकारी थी, वो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वो भारत की ही नारी थी, झलकारी थी। 1857 की क्रांति में अवध की क्रांतिकारी रानी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया। आलमबाग की लड़ाई के दौरान अपने जाबाज सिपाहियों के साथ दिन रात युद्ध किया। पराजय के बाद अवध के देहात में चली गईं और वहां भी क्रांति की चिंगारी सुलगाती रही। उनके सैनिक दल में तमाम महिलाएं शामिल थी, जिन्होंने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया।
वहीं रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों को रोकने के लिए राज्य के आसपास के राजाओं, परगनादारों, जमींदारों और बड़े मालगुजारों का विशाल गुप्त सम्मेलन रामगढ़ में आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता गढ़पुरवा के राजा शंकर शाह ने की। राजा शंकर शाह को अंग्रेजों ने जब मृत्यु दंड दे दिया तो रामगढ़ राज्य में विद्रोह भड़क गया। अंग्रेज सेनापति वॉडिंगटन को कई मोर्चों पर हार मिली। आखिरकार कई गुना सेना लेकर उसने फिर चढ़ाई की। युद्ध में रानी को गोली लगी। अपने आप को घिरता देख वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। वीरांगनाओं में दो कैटेगरी थी। एक तो जो राज्य सत्ता से संबंधित थी, जिनका राज्य था, साम्राज्य था, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उन्होंने किया। उसी समय साधारण परिवारों से लोग आए। मालाबार की एक अम्मा चेरियन थी जो काफी क्रांतिकारी महिला थी। गांधी जी ने उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि दी। प्रेरणा स्रोत का क्या स्वरूप होता है, आप इसको समझने की यूं कोशिश कीजिए कि सुभाष चंद्र बोस ने लगभग, आप समझिए कि 90 वर्षों बाद एक वो रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना करते हैं। और रानी झांसी रेजिमेंट कहाँ से नाम वो देते हैं? रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा आती है। भारत के आजादी के आंदोलन में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों में हर वर्ग ने अहम भूमिका निभाई थी। इनमें दलित, बहुजन, आदिवासी महिला सेनानियों की बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी महिलाएं उन समुदायों से ताल्लुक रखती थीं जिन्हें सामाजिक या आर्थिक रूप से कभी बराबरी के अधिकार नहीं मिले। लेकिन चाहे वो सामाजिक बेड़ियां हो या फिर अंग्रेजों की सत्ता, इन महिलाओं ने हर दमनकारी व्यवस्था से आजाद होने का हौसला दिखाया। अंग्रेजी हुकूमत के विरोध ने वर्गों, जातियों का भेद मिटा दिया था। हालांकि बहुत सी वीरांगनाओं के बारे में जानकारी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि एक गरीब दलित परिवार में जन्मी कुइली शिवगंगा की रानी वेलू नचियार की सेनाध्यक्ष थी, जिन्होंने 1780 के दशक में अंग्रेजों से लोहा लिया था। कुइली ने अंग्रेजों के हथियारों के जखीरे को बर्बाद करने के लिए अपने शरीर को तेल में डुबोया और आग लगा ली। शहीद वीरांगना उदा देवी पासी वो मर्दानी थी जिसने लखनऊ के सिकंदर बाग में ब्रिटिश सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। 1857 की क्रांति में अकेले ही 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इस क्रांति के दौरान उन्होंने बेगम हजरत महल की मदद से दलित वीरांगनाओं की एक अलग बटालियन तैयार की। 16 नवंबर 1857 को सार्जेंट कार्विन कैम्पबेल की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने लखनऊ के सिकंदर बाग में ठहरे हुए भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। ऐसे में उदा देवी ने ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदर बाग में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जब तक कि उनका गोला बारूद समाप्त नहीं हो गया और वो वीर गति को प्राप्त हो गई। सदी बदली तो फिर स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप भी बदला। 20वीं शताब्दी तक आते आते भारतीय समाज में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कई पड़ाव पार कर चुकी थी। महात्मा गांधी समेत कितने ही नेताओं के नेतृत्व में इस संग्राम को दिशा भी मिली और आम जन को आजादी की जंग से जुड़ने का हौसला भी मिला। सामान्य घरों की महिलाएं भी घर परिवार और समाज की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी देश और देशवासियों के लिए समर्पित करने को प्रतिबद्ध दिखीं, जिन्होंने न सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ी बल्कि अंग्रेजों की हुकूमत का भी जमकर विरोध किया। और ऐसी महिला स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो इनकी भागीदारी ने कई आंदोलनों को सफल बनाया। कई वीरांगनाएं जैसे मणिबेन पटेल, बसंतता हजारिका, कमला देवी चट्टोपाध्याय, चंद्रप्रभा सकियानी, उमाभाई कुंडापुर, कल्पना दत्त, अन्नपूर्णा महाराणा, वनलता दासगुप्ता आदि, फेहरिस्त बहुत लंबी है जिनके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं हैं। और विडंबना की बात देखिए कि बहुत से लोगों ने इनमें से कई नाम सुने भी नहीं होंगे। कई स्वतंत्रता सेनानियों की तो तस्वीरें भी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन्होंने देश की आजादी के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई भी लड़ी। आजादी की लड़ाई में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। केरल में भी एक युवती अकम्मा चेरियन ने शिक्षण छोड़ अंग्रेजों के विरुद्ध जंगे आजादी के लिए शंखनाद कर दिया। 20,000 से अधिक लोगों की एक रैली का आयोजन किया, जहां ब्रिटिश पुलिस प्रमुख ने अपने सिपाहियों से आगजनी करने का आदेश दे दिया तो अकम्मा चेरियन चीख पड़ी, मैं इस रैली की नेता हूँ, दूसरों को मारने से पहले मुझे गोली मारो। उनके इन साहसिक शब्दों ने पुलिस को अपना आदेश वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया।
और ये सुनकर महात्मा गांधी ने उन्हें नाम दिया त्रावणकोर की झांसी की रानी। ऐसी ही क्रांतिकारी महिला थी पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की मातंगिनी हाजरा, जो अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले हर कार्यक्रम में भाग लेती थी। कितनी ही बार जेल गई, लाठियां खाई। 61 वर्ष की उम्र में वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल भी गई। बढ़ती उम्र, कमजोर शरीर के बावजूद मातंगिनी हाजरा ने 6000 प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए तामलुक पुलिस स्टेशन की ओर मार्च किया। वंदे मातरम के नारे के साथ साथ हाथ में तिरंगा थामे मातंगिनी हाजरा आगे बढ़ती रही। गोलियों से छलनी होने के बाद भी उन्होंने तिरंगे को झुकने नहीं दिया और देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उम्र के बावजूद उनके बुलंद हौसलों को देखते हुए सब उनको बूढ़ी गांधी कहते थे। बंगाल का जब पार्टीशन हुआ या स्वदेशी मूवमेंट की जो शुरुआत होती है बंगाल पार्टीशन से, तो जो स्वदेशी मूवमेंट की जो शुरुआत होती है, तो बंगाल पार्टीशन एक बहुत बड़ी चीज था। तो ये कुछ मूवमेंट्स ऐसे थे ब्रिटिशर्स के कि जिसने जनमानस को प्रभावित किया। तो उसमें कोई खाली पॉलिटिकल लीडर्स नहीं अफेक्ट हो रहे थे। जब जनमानस उससे अफेक्ट होने लगे तो उन्होंने उसके खिलाफ विरोध शुरू करना शुरू किया। बंगाल रीजन में भी, महाराष्ट्र में भी बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जो खुद महिलाओं को नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के लिए प्रेरित कर रही थी। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हमको मिलते हैं हर रीजन में, जहां महिलाएं जो हैं वो खुद जो है नेशनलिस्ट एक्टिविटीज में पार्ट ले रही थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्ट ले रही थी, और दूसरी महिलाओं को भी उसके लिए प्रेरित किया जा रहा था। जैसे कि स्वर्ण देवी की लड़की सरला देवी घोषाल जो है, उनका बहुत बड़ा नाम आता है, जिन्होंने सखा समिति ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की। उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म की जिसमें वो मार्शल आर्ट जो है वो पुरुषों को सिखाती थी। बाकायदा उन्होंने इस तरह के अखाड़े बनाए जिसमें पुरुष लोग भी सीखते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी के लिए तैयार की झांसी की रानी रेजिमेंट, जिसकी कप्तान थी लक्ष्मी सहगल। भारत की बेटी है, हम भारत की बेटी है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा इससे भी हमको तसल्ली नहीं है, क्योंकि आज़ादी सबके लिए है और सिर्फ पुरुष आज़ादी के लिए लड़ने से उन्हीं के फायदा के लिए होंगे। अभी हमारा महिलाओं को क्या हो गया, इसलिए एक महिला फौज हम बनाएंगे और उसका नाम भी हम देंगे रानी ऑफ झांसी। तो फिर उधर का इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अध्यक्ष से पूछा था, आप सिर्फ हमें पहले एक महिला हमको परिचय करिए, हम उनसे बात करेंगे। अगर वो इसका जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है तो तब हम रेजिमेंट बनाने में आसानी है। तो फिर उन्होंने हमारा नाम उठा चुकी तलवार, हम भारत की बेटी। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता संग्राम ने वतन परस्ती की आंच हर दिल में सुलगा दी थी। राजा मणि, जो 16 साल की उम्र में आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनी, नेताजी ने नाम दिया सरस्वती और आजाद हिंद फौज के लिए जासूसी का काम सौंपा। लड़कों की वेशभूषा में अंग्रेजी अफसरों के घरों और मिलिट्री कैंपों में काम करना शुरू किया। उनकी एक साथी जब जिंदा गिरफ्तार हो गई तो उसे बचाकर लाने का जोखिम भरा काम राजा मणि ने किया। साथी को साथ लेकर लौटी और रानी झांसी ब्रिगेड में मिला लेफ्टिनेंट का पद। भारत की आजादी के क्रांतिकारी इतिहास की सबसे युवा क्रांतिकारियों में नाम आता है बंगाल की शांति घोष और सुनीति चौधरी का, जिन्होंने अमर बलिदानी भगत सिंह की फांसी का बदला लेने के लिए 14 दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कोमिल्ला के जिला मजिस्ट्रेट सीजीबी स्टीवन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। तब ये लड़कियां केवल 14 साल की थीं और इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। इंडियन कांग्रेस आई 1885 में। उन लोगों ने जब अपना प्रोग्राम रखा तो वही ना लिंग का भेद था, ना जाति का भेद था, ना धर्म का। उसमें फ्रीडम था, वो सबके लिए था, इक्वालिटी सबके लिए, सोशल जस्टिस सबके लिए। काफी जो बदलाव आया वो गांधी जी के आने से आया। गांधी जी ने एक तरह का जिस तरह से उन्होंने मूवमेंट को एक बृहद बनाया, उसको एक्सपैंड किया और उस एक्सपेंशन में आम जनता तक वो ले गए स्वतंत्रता संग्राम की विचारधाराओं को। जब हम लोग कुछ जगहों पे रिसर्च में इंटरव्यूज लिए तो ऐसे जो कुछ राजपूत फैमिलीज, ब्राह्मणों के परिवार,
कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिलीज, जिनकी औरतें कभी अपने बरामदे तक नहीं पहुंची थी, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया सत्याग्रह आंदोलनों में, सिविल डिसोबीडियंस और इसमें। और उन्होंने ये बताया इंटरव्यू में, कहा कि हम लोगों की सास, हम लोगों के हस्बैंड सब कहते थे गांधी जी का आंदोलन है, हमको कोई चिंता नहीं है, आप लोग जाइए। युवा सेनानियों में एक जांबाज सेनानी थी उषा मेहता। महज 8 साल की उम्र में उषा मेहता साइमन कमीशन के विरोध में आयोजित साइमन वापस जाओ आंदोलन का हिस्सा बनी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस के सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, तब कुछ युवा नेताओं ने रेडियो के जरिए क्रांति की अलख जगाए रखने का प्लान किया और इस युवा लड़की ने शुरू की खुफिया रेडियो सर्विस, जिसने आजादी के लिए चिंगारी को जीवित रखा। Immediately the call was given by Mahatma Gandhi to do or die. We thought it would be better if we have a broadcasting station of our own, because a transmitter certainly is the best way of giving the news about freedom struggle to the people and reaching it to every nook and corner of the country. गुमनाम नायकों की फहरिस्त में एक नाम है बंगाल की महान क्रांतिकारिणी प्रीतिलता वाद्देदार का। उनका कहना था, देश की आजादी की जंग में महिला पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए। अगर हम सत्याग्रह में साथ खड़ी हो सकती हैं, तो क्रांतिकारी अभियानों में क्यों नहीं। प्रीतिलता ने अपनी बुद्धिमता, रणनीति और प्रयासों से शस्त्रागार छापे, टेलीग्राफ कार्यालय, रेलवे लाइनों पर हमला करने और चटगांव के विद्रोह को सफल बनाने में मदद की। सितंबर 1932 को मात्र 21 साल की उम्र में ही 40 क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हुए पुरुष का वेश धारण कर यूरोपियन क्लब पर हमला बोल दिया। हमले में घायल होने पर अंग्रेजों के हाथ न आने के लिए उन्होंने जहर खाकर अपने प्राण देश पर बलिदान कर दिए। गांधी जी ने जो ऑल इंडिया लेवल पे जो बातें की, जो आश्रम उन्होंने बनाए और जिस तरह से मूल्य पे आधारित सीधी छोटी छोटी चीजें, साधारण चीजें, नमक का बनाना, नमक लॉ का तोड़ना, खादी का, और ये बहुत साधारण सिंपल भाषा, प्रभात फेरी, गाने, इन सब से इसका प्रचार किया। और जगह जगह पे, तालुके लेवल पे, तहसील लेवल पे जो कांग्रेस के संगठन थे, उन लोगों ने काम किया और इससे स्कूली बालिकाएं, बालक लोग इससे प्रेरित हुए। वो माहौल ही उन्होंने एक आंदोलन का, एक आजादी का जो जज्बा पैदा किया। देश के हर कोने में आजादी की अलख जगी थी। पूर्वोत्तर में भी इसे कई क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ाया, जिनमें एक थी मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के नुंगकाओ गांव की रानी गाइदिनलिउ, जिन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में ब्रिटिश सरकार और उनकी नीतियों के विरुद्ध अभियान चलाया। गाइदिनलिउ 1927 में अपने चचेरे भाई जादोनांग द्वारा शुरू किए गए हेरेका आंदोलन में शामिल हो गयी, जिसका लक्ष्य था गोरों को हम पर हुकूमत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने जादोनांग को फांसी दे दी, जिसके बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गाइदिनलिउ ने और उत्तर पूर्व के लोगों को ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। और ये विद्रोह पूर्वोत्तर का असहयोग आंदोलन कहलाया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई छापामार युद्ध रणनीति का नेतृत्व किया। 17 अक्टूबर 1932 को गाइदिनलिउ को कैप्टन मैकडॉनल्ड ने पकड़ लिया। 17 साल की उम्र में रानी गाइदिनलिउ को 14 साल की जेल हुई और आजादी के बाद ही उनकी रिहाई हुई। हर पन्ने पर उकेरी गाथा दिल छू जाती है, और ये इसलिए भी कि देश की महिलाओं ने आजादी की जंग के हर पड़ाव पर ये साबित कर दिया कि वो वीरांगनाएं हैं जो देश के लिए हर जोखिम उठाने को पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन कितनी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर काम किया, जैसे महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, जिन्हें सब बा कहकर बुलाते थे। वो कई बार जेल गईं, संघर्ष में शिरकत की, आजादी की लड़ाई में महिलाओं को जोड़ने का सराहनीय कार्य किया। इसी तरह सरोजनी नायडू, जो प्रारंभ से ही आजादी के संघर्ष में सक्रिय रही थी। मीराबेन यानी मेडेलिन स्लेट, जो ब्रिटिश नेवी ऑफिसर एडमंड स्लेट की बेटी थी और पूरा जीवन भारत की सेवा में अर्पित कर जो गांधी जी के आदेशों का पालन करती रही। और मैडम भीकाजी कामा,
भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। उन्होंने लंदन, जर्मनी, अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया और जर्मनी के स्टटगार्ट में 22 अगस्त 1907 में ही 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। वहीं कई महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने अपने दम पर ब्रिटिश हुकूमत को झुकाने की कुव्वत दिखाई। जैसे महाराष्ट्र की अनुसुईया बाई काले ने 1942 के आंदोलन के दौरान मुकदमा लड़कर 25 क्रांतिकारी युवकों को फांसी से बचाया। दुर्गा देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से बुलाया जाता था, जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम में अहम भूमिका निभाई बल्कि इस लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी को दिशा दी। दुर्गा देवी अपनी पार्टी के लिए हथियारों का इंतजाम करने में भी अहम भूमिका निभाती थी। अंग्रेजों के एक मिशन को फेल करने के लिए दुर्गा भाभी ने भेष बदला, यहाँ तक कि भगत सिंह की पत्नी बनकर कलकत्ता मेल से यात्रा भी की। जहाँ तुम्हारे चरण वहीं पर पदरज बनी पड़ी हूं मैं, मेरा निश्चित मार्ग यही है, ध्रुव सी अटल अड़ी हूं मैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के ये शब्द इन वीरांगनाओं की देशभक्ति, समर्पण की अलख प्रदर्शित करते हैं। ये वो वीरांगनाएं हैं जिनका योगदान देश को आजाद फिजा मैसर कराने में महत्वपूर्ण रहा है। ये वो लोग हैं जिनका कर्ज तमाम हिंदुस्तानियों पर है। ये वो लोग हैं जिन्हें महज जानना भर इतिहास के पन्नों पर उकेरी हुई गौरवशाली गाथाओं को जीने जैसा है। तो आइए इनके जज्बे से हौसला लें और अमृतकाल में देश के लिए समर्पित भाव का संकल्प लें। यही इनके प्रति होगी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि।